Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the topic electronic component and material। इसमें मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी आपसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आरआरबी जेईई में इस टॉपिक से 5 to 10 क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं और बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं ये आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो कि आरआरबी जेईई की प्रीवियस ईयर्स 2019 में पूछे गए हैं, तो होपफुली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट हम टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। इंसुलेटर जो होता है ये आपका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। कंडक्टर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो इसी में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे बेसिकली। इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर का एक सब टॉपिक है आपका डाई इलेक्ट्रिक। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में आता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर को अगर हम ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे जो कि आगे का टॉपिक है गन डायोड, एलईडी डायोड, तो इसको हम बेसिकली दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री एंड कंपाउंड। एलिमेंट्री में आपके दो आते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। कंडक्टर की बात करते हैं तो अगेन आपके दो आते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर कंडक्टर। उसके बाद से सुपर कंडक्टर आता है जो कि आपका मटेरियल साइंस में मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको ये रेड से एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये आपके सारे मेटल होते हैं। जो येलो में आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये आपके नॉन मेटल होते हैं और ये जो ग्रीन है इसको हम मेटलॉइड कहते हैं, या एक तरीके से ये इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यानी जो ये आपके बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ये ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ये इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो डाउनवर्ड्स जाते वक्त आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आपकी सिल्वर की होती है। अगर हम सेमीकंडक्टर को कवर करें इस टॉपिक में तो सेमीकंडक्टर बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एलिमेंटल एंड कंपाउंड। एलिमेंटल के अगेन दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो कॉलम आपका 4 है, जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें कॉलम 4 के जो भी आपके टॉपिक जो भी आपके एटम्स होते हैं उनको हम बेसिकली एलिमेंटल कहते हैं, यानी कॉलम 4 यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम। जबकि अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड जैसे गैल्वेनियम और आर्सेनिक, यानी जो आपका थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है, थर्ड और फिफ्थ कॉलम के जो एटम कंबाइन करते हैं या सेकंड या फोर्थ कॉलम के जो एटम कंबाइन करते हैं उससे जो एक बाइनरी कंपाउंड बनता है उसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो गैल्वेनियम, आर्सेनाइड, इन सब का यूज़ बेसिकली हमें आगे जो डिफरेंट डायोड्स होते हैं, नॉन लीनियर डायोड्स होते हैं, उनमें बनाने में हेल्प होती है। गन डायोड, आपका एलईडी डायोड वगैरह ये जो होते हैं। इसके बाद अगर हम 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं लाइक गैल्वेनियम, आर्सेनाइड, फास्फाइड, इसको भी हम बेसिकली टर्शियरी 3 एलिमेंट सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। इस वीडियो में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस बैंड डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर की जितनी शेल्स होती हैं इसमें चक्कर काट रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि जो आउटर मोस्ट सेल है, जो कि आपका ये आउटर मोस्ट सेल दिख रहा है, इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो ये आपका सबसे बाहर का जो ये एक शेल दिख रहा है इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके वैलेंस बैंड में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डोपिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जैसा मैंने बताया इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और आपके जो कंडक्टर होते हैं या मेटल होते हैं उनका एनर्जी बैंड डायग्राम डिफरेंट होता है। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ बात करूँ जैसे कि इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के बीच में जो आपका एनर्जी बैंड है, जो ये आपका गैप है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। आप इसमें वुड का एग्जांपल ले सकते हैं, जो लकड़ी। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये पास पास होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो इस
इसमें जो बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा होता है। तो डोपिंग करके या टेम्परेचर बढ़ाकर हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करा सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन की बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप कहते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आरआरबी जेईई में पूछे गए हैं, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या है। सेमीकंडक्टर इज अ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, यानी हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वेयर एज इन अ कंडक्टर इट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो आता है आपका जो सेमीकंडक्टर है, इसमें हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं डोपिंग के थ्रू। क्वेश्चन एक अराइज होता है कि जब आपका मेटल इतनी अच्छी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो वाई वी नॉट यूजिंग कंडक्टर। बिकॉज कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, करंट फ्लो इतना तेज होगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर हम फ़ैन की बात करते हैं, ट्यूबलाइट की बात करते हैं, तो हमें कंट्रोल्ड वे में यूज़ करने की आदत होती है, इसको स्विच करने की। तो इस वजह से हम कंडक्टर जो आपके मेटल्स होते हैं इन्हें प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें हम कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं डोपिंग के थ्रू। डोपिंग इज द व्हाट कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। जैसा कि मैंने बताया जो आपके सेमीकंडक्टर हैं वो दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, बट अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो उसमें हम आपका कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका डोपिंग क्या होता है। Process of addition of impurity to pure semiconductor is called doping. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स की। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा विच इज़ नॉट द सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो आपका 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जबकि जो कार्बन है इसका जो बैंड गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इसको एज अ सेमीकंडक्टर नहीं यूज़ करते। मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया हुआ है, आप इस चार्ट से कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉलम 4 के सारे ही आपके सेमीकंडक्टर होता है। कार्बन जो है ये आपका नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा है और इसको प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है, विदाउट कंटेमिनेशन हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपका चीप होता है, अल्ट्रा हाई प्योरिटी होती है एंड ऑक्साइड इज़ अमेजिंगली परफेक्ट फॉर आईसी एप्लीकेशन। तो जो भी हम इंटीग्रेटेड सर्किट एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द जर्मेनियम तो इसकी मोबिलिटी हाई होती है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वाई वी यूज़ जर्मेनियम इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो कहीं कहीं पे जहाँ हम जर्मेनियम यूज़ करते हैं तो उसकी हाई मोबिलिटी की वजह से यूज़ करते हैं। ये भी हाईली प्योरिटी मटेरियल होता है एंड ऑक्साइड इज पोरस टू वाटर और अ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है टिन। टिन बेसिकली बहुत सारे कलर्स में पाया जाता है, बट सिर्फ वाइट टिन जो होता है वो हम एज अ सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं एंड इट कन्वर्ट्स टू मेटेलिक फॉर्म अंडर अ मॉडरेट हीट। नेक्स्ट हम लेड की बात करते हैं तो उसमें भी वाइट लेड को हम एज अ सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं और ये भी आपका मेटेलिक फॉर्म में यूज़ होता है अगर हम मॉडरेट हीट देकर बढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर यूज़ कहाँ कहाँ होता है, क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली जो जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर कि डेवलपमेंट में पहले बहुत यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर और डायोड बनाने में यूज़ होता है, आगे चल के मैं पीएन डायोड वगैरह बताऊंगी। बट सिलिकॉन जो है वो बेसिकली यूज़ हो रहा है रेक्टिफायर में, ट्रांजिस्टर में, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में। कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड इन अ हाई स्पीड डिवाइस एंड डिवाइसेस रिक्वायरिंग द एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो जहाँ ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर बनाने की बात होती है वहाँ सिलिकॉन यूज़ होता है, और जहाँ अगर हम जो पुराने जो ट्रांजिस्टर हमारे बने होते थे वहाँ पर हम जर्मेनियम को प्रेफर करते थे। तो मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अगर हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस सिलिकॉन को करते हैं, मैं भी आगे बताऊंगी। तो सम ऑफ द एडवांटेजेस क्या हैं कि ये पोर्टेबल होता है और स्मॉल साइज़ का होता है, लेस
पावर रिक्वायर्ड होती है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो आपके शॉक प्रूफ होते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्गर होते हैं और ये नॉइज़ फ्री होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपका आरआरबी जेईई में पूछा जा सकता है। लीकेज करंट जो होती है बेसिकली वो जो सिलिकॉन में होती है वो नैनो एम्पियर होती है। नैनो एम्पियर इज लाइक 10⁻⁹ और अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो वो आपकी 10⁻⁻6 होती है। तो जो लीकेज करंट होती है वो आपकी जो सिलिकॉन है उसमें कम होती है, 10⁻⁹ इज लेस। सो अगर हम बात करते हैं जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाता है और जो सिलिकॉन है वो हमारा ज़्यादा मात्रा में अर्थ में पाया जाता है। सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो सकता है, जबकि जर्मेनियम के साथ ऐसा केस नहीं है। दैट्स वाई वी प्रेफर सिलिकॉन। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपका कि जो सेमीकंडक्टर जैसे मैंने बताया कि उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी मेटल और इंसुलेटर के बीच की कंडक्टिविटी पाई जाती है। दो सब्सटेंस दैट हैज़ अ गुड कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ एन इंसुलेटर एंड दैट ऑफ अ मेटल एदर ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। तो यानी हम जो सेमीकंडक्टर है इसमें भी आपका बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में अपने आप तो जाएंगे नहीं, तो बेसिकली इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करके या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, इसको हम यूज़ में लाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अवेलेबल इन अ प्योर फॉर्म सिलिकॉन, जबकि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें हमारे दो टाइप आते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है कि इसमें आपको जो इम्प्योरिटी होती है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें आपकी इम्प्योरिटी है जो पेंटावैलेंट है। वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको। एन टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, फॉस्फोरस हैं। पी टाइप के एग्जाम्पल आपकी बोरॉन और एल्युमिनियम है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इजीली आपसे समझा देती हूँ। सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बाकी सारे सिलिकॉन से एडेड होते हैं। अगर हम इसमें से एक सिलिकॉन को हटाकर एक इम्प्योरिटी यानी एक एटम इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक हमने अगर फॉस्फोरस यूज़ किया, तो ये आपका एन टाइप एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, क्योंकि जो आपका फॉस्फोरस होता है उसमें बेसिकली आपका फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और उसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू पेयर कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम सिलिकॉन को हटाकर एल्युमिनियम से रिप्लेस करते हैं तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, इसमें 3 लास्ट की जो वैलेंस बैंड है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयर कर लेंगे, बट जो एक इलेक्ट्रॉन की जगह बची होती है उस पे उसकी जगह वो एक होल क्रिएट हो जाता है, तो होल भी आपका करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन और होल की बेसिकली रिकॉम्बिनेशन से आपका करंट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मैंने आपको कुछ सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्लासिफिकेशन वाइज इसकी कंसंट्रेशन की कुछ डेटाज दिए हैं जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंडक्टिविटी इस कंडक्टर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट हैज़ अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे मैंने बताया कंडक्टर और मेटल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी डोंट यूज़ कंडक्टर। तो अगर हम परफेक्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट ऑफ अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट बाय वैकेंसी बीइंग filled by ion, the vacancy being filled by valence electron from a neighbor atom, the vacancy being filled by a free electron, the movement of an atom in the solid। तो जो ड्रिफ्ट ऑफ अ होल है, यानी जो सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि लाइक एल्युमिनियम को अगर हम रिप्लेस करके डालते हैं तो यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाता है। तो होल कैसे होगा, वैकेंसी बीइंग फिल्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ नेबर एटम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। इज सेमीकंडक्टर हैज़ अ जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। अगर हम जर्मेनियम की भी एग्जांपल करते हैं 32, तो उसमें भी आपका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। मेरी ही स्लाइड में आपको आंसर मिल जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम ये सारे आपके सेमीकंडक्टर हैं। अगर वुड की बात करते हैं तो वुड इज इंसुलेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि अगर हम हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारे आपके मेटल हैं जिसमें से सिल्वर जो है इसकी सबसे हाईएस्ट आपकी कंडक्टिविटी होती है, और पीरियोडिक टेबल में जैसे आप डाउनवर्ड्स जाएंगे आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसके आंसर समझ में आए होंगे। कंटिन्यूटी के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैं RRB JEE के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।